Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today we will read a poem, The Human Abstract by William Blake. So William Blake was born on 28 November 1757 and he died on 12th August 1827. This particular The Human Abstract was published in Songs of Experience in 1794. This is a 24 lines poem divided into 6 quatrains. The rhyme scheme is A and B. So what is the theme, major elements in this poem, or the theme of this poem is mercy, pity, peace and love. These are the human emotions and the poet has tried to describe these emotions in this poem. Okay, now let's start the poem. Pity would be no more if we did not make somebody poor. So here जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर. तो यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी को गरीब नहीं बना रहे हैं. जो पिटी है, जो दया की भावना है वो आती है. वो कैसे आती है? वो किसी गरीब इंसान को देख के हमें दया की भावना आती है. और पिटी रहेगा ही नहीं दुनिया में. पिटी किस लिए है दुनिया में? क्योंकि पिटी हमें किसको देखकर आती है? जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको देखकर हमें पिटी होती है, उनको देखकर हमें दया होती है. अगर सब कोई रिच होंगे दुनिया में, कोई गरीब होगा ही नहीं, तो ये दया की जो भावना है वो तो फिर होगी ही नहीं. So, and mercy no more could be if we were all as happy as we. वैसे ही mercy जो होती है, mercy is a feeling. mercy जो करुणा की भावना है, अगर कोई गरीब नहीं होगा तो ये feeling भी हमारे पास नहीं होगी. अगर हम सब इक्वल होंगे, हम सब एक समान रिच होंगे, तो ये दया की भावना, पिटी की भावना, मर्सी की भावना कहाँ से होगी? ये होगा ही नहीं. तो इसीलिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसीलिए ये भावना हमारे मन में आती है. And mutual fear brings peace till the selfish love increases. Mutual fear means यहाँ पे पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम सब एक समान रिच होंगे, एक समान ये होंगे, तो फीलिंग्स नहीं होगी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, तो जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. Till the selfish love increases, then cruelty knits a scare. तो यहाँ पे पोइट ये बोलना चाहते हैं जो रिच पीपल हैं, जो म्यूचुअल जब हो जाती हैं चीज़ें, वो अपने में वो खुश रहते हैं, और जो पुअर पीपल हैं उनसे वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं. उनको वो नीचे की तरफ देखते हैं और उनसे जितना हो सके उनके काम करवाने की कोशिश करते हैं और उनसे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं. Then cruelty knits a snare and spread its bait with care. तो यहाँ से क्या शुरू होती है? क्रूएल्टी शुरू होती है. जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ से जन्म लेती है क्रूएल्टी. जो क्रूएल्टी है, क्रूएल भावना है. अगर दो पर्सन्स इक्वली रिच होंगे, आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए. जैसे दो पीपल हैं, दोनों इक्वली पावरफुल हैं, इक्वली रिच हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सन ए जो है वो भी रिच है और पर्सन बी जो है वो भी रिच है, दोनों इक्वली रिच हैं, तो वो एक दूसरे को इतना सबऑर्डिनेट या फिर नीचा दिखा नहीं सकते. लेकिन एक इंसान बहुत रिच है और दूसरा इंसान पुअर है, तो वो रिच इंसान क्या करता है? वो पुअर इंसान को एक्सप्लॉइट करता है, उससे अपना काम निकलवाता है और वहाँ वो अपनी क्रूएल्टी दिखाता है. सो दिस इज़ द थिंग. फिर क्रूएल्टी का जो जन्म है, क्रूएल्टी यहीं से शुरू होती है. When a person is in problem, people try to take advantage of him. तो वैसे ही जो अमीर इंसान है वो गरीब इंसान का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, उसे कम पैसों में काम करवाना, उससे म्यूचुअली उसके चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना, वो जिस तरीके से भी चाहे उसे एक्सप्लॉइट करता है. He sits down with his holy fears and water the ground with tears. तो ही यहाँ पे किसको बोला गया है? ही यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को बोला गया है. फिर जब वो क्रूएल्टी, जो नेगेटिव इमोशन उसके माइंड में जन्म लेती है, फिर वो चीज़, वो पेड़, क्रूएल्टी का पेड़ उसके माइंड में जन्म ले चुका है. अब जब वो ज़्यादा क्रूएल्टी करने लगता है, ही सिट्स डाउन विथ होली फियर्स. होली फियर्स मतलब गॉड, जो गॉड भगवान से वो फिर डरने लगता है. एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स. फिर उसे डर के वजह से उसे थोड़ी डर लगती है और उस डर के वजह से उसे रोना आता है और रोने से उसके आंख से आंसू निकलते हैं. देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट रूट्स. एंड ह्यूमिलिटी जो यहाँ पे है, तो वो नेगेटिव, ये अब देखिए, जो क्रूएल्टी
इस क्रूएल्टी जो नेगेटिव इमोशन है, इससे किसका जन्म होता है? प्लांट ऑफ ह्यूमिलिटी, और वो इस क्रूएल्टी से फिर ह्यूमिलिटी का जन्म होता है। Then humility takes its roots underneath its foot. The man realizes his mistake. जो ये इंसान है फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर गॉड के आगे वो forgiveness की वो बोलता है कि मैंने गलत किया है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. So now the tree of humility has leaves of mystery and greed. क्रूएल्टी एंड ग्रीड। तो जो ये पेड़ है, जो ये ह्यूमिलिटी का पेड़ है, उसके दिमाग में आ जाता है और उनमें पत्ते आ जाते हैं। कौन से पत्ते आ जाते हैं? मिस्ट्री एंड क्रूएल्टी, और उसके दिमाग में अभी मिस्ट्री और क्रूएल्टी भी भर जाती है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड द मिस्ट्री। तो यहाँ पे मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री को एक लीफ की तरह दिखाया गया है। ये जो पेड़ है उसमें मिस्ट्री को एक लीफ की तरह दिखाया गया है, और इन लीव्स को कौन खाता है? इन लीव्स को खाते हैं कैटरपिलर एंड फ्लाई। आप देखोगे जब एक पत्ता हो, जब पेड़ों पे पत्ते उगते हैं तो उन पत्तों को कौन खाता है? कैटरपिलर्स खाते हैं और फ्लाइज उनमें बैठते हैं। जो कैटरपिलर देखना पत्तों में होल होल हो जाता है, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि कैटरपिलर्स उन पत्तों को खा जाते हैं। तो वैसे ही ये जो पेड़ है, ह्यूमिलिटी का पेड़ है, इनमें जो पत्ते हैं, जो मिस्ट्री का जो पत्ता है, इनको कैटरपिलर और फ्लाई खाते हैं। द ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी एंड द फ्रूट्स आर फ्रूट्स ऑफ डिसीट। डिसीट मतलब क्या? धोखा। जो ये धोखा देना, क्रूएल्टी, ह्यूमिलिटी, मिस्ट्री, ये सब जो हैं ये सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो इंसान के दिमाग में एक चीज़ से शुरू होता है और वो बढ़ते 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 इन सारी चीज़ों में वो आके बढ़ते जाता है। And it bears the fruit of deceit, ready and sweet to eat. जो ये ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी है, इसमें अब डिसीट मतलब धोखे का फल आने लगता है। रेडी एंड स्वीट टू ईट। तो अब ये जो फ्रूट है, अब ये रेडी हो गया है खाने के लिए। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। जो रेवन जो है ये एक बर्ड है और ये एक नेगेटिव सिंबल है। रेवन इज नॉट अ पॉजिटिव सिंबल। रेवन एक नेगेटिव सिंबल है। ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ही इज़ नेगेटिव। तो पीपल, जो ये दिमाग है, जो पेड़ उनके दिमाग में ये उगा है, इस पेड़ में अब कौन आके बैठा है? एक नेगेटिव बर्ड आके बैठा है। वो कौन है? रेवन। पीपल एडमायर मिस्ट्री एंड डिसीट एंड फॉल्स प्रॉमिस। जो लोग हैं वो पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, वो नेगेटिव चीज़ों में आके ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे कि धोखा, फॉल्स प्रॉमिस, ये सब में वो आके जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कोई इंसान है, जब वो सच्चे दिल से किसी की मदद मांगता है या ये करता है, उसको कोई इतना हेल्प नहीं करता है। बट इफ़ यू मेक अ फॉल्स प्रॉमिस, कि कुछ फॉल्स प्रॉमिस से लोगों को कुछ झूठा बोल के कुछ अट्रैक्टिव चीज़ अगर आप दिखाना चाहो तो वो जल्दी उस चीज़ में आकर्षित हो जाते हैं। तो माइंड इज़ लाइक दैट। उन्हें अच्छी चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती, बुरी चीज़ें जो हैं ये सब उन्हें जल्दी से आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। The gods of the earth and sea sought through nature to find this tree. तो ये जो gods हैं, gods of the sea, earth and sea, जो भगवान हैं, पानी के भगवान जो हैं, अर्थ के जो भगवान हैं, ये सब उन्होंने क्या किया? वो सब आके ढूंढने लगे कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के बारे में जो ह्यूमन बींग्स इतनी बातें कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, ये सारे भगवान जो हैं, धरती के, आसमान के, पानी के देवता जो हैं, भगवान जो हैं, वो सब ढूंढने लगे कि चलो हम भी ढूंढते हैं कि ये पेड़ कहाँ है जिसको ह्यूमन बींग्स इतना प्रेज कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। दे आर कंबाइंडली एनगल्फ्ड इन दीज फीलिंग्स। वो भगवान ढूंढ रहे हैं कि ये पेड़ कहाँ है जिनमें ह्यूमन बींग्स इतना एनगल्फ हो गया, इतना डूब चुका है। But their search was all in vain. Their growths are in the human brain. तो अब भगवान को ये पेड़ कहीं नहीं मिले। भगवान को ये पेड़, भगवान ढूंढते रहे, पर उनकी सारी सर्च जो है वो वेन में चली गई। वेन मीन्स बेकार में चली गई, क्योंकि उनको वो पेड़ मिला ही नहीं। उनको वो पेड़ कैसे मिलेगा? क्योंकि वो पेड़ दुनिया फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते। ये पेड़ कहाँ होते हैं? ये ह्यूमन बींग्स के माइंड में होते हैं, उनके दिमाग के अंदर होते हैं। बट ऑल द सर्च ऑफ द गॉड वेंट इनटू
वेन, उनको कोई भी चीज़ नहीं मिली। ऑल दीज ट्रीज ग्रो इन द ह्यूमन ब्रेन। ये जो चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, जो क्रूएल्टी, ह्यूमिलिटी, मिस्ट्री, डिसीट, ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमन बींग्स के दिमाग में पाई जाती हैं। ये सब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते, ये सब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके दिमाग की ये सारी उपज है, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो ये लास्ट लाइन जो है, इसमें आप अच्छे से ये पोएम को समझ पाओगे कि गॉड ने ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें बनाई हैं, पर ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने ये सारी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में सोच के बनाई हैं। सो द बेसिक थीम ऑफ दिस पोएम इज द ह्यूमन एक्टर शोज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड लाइक मर्सी, पिटी, लव, ये जो हैं, और क्रूएल्टी एंड द सफरिंग्स, ये सब ह्यूमन बींग्स ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और ये करने के लिए इन्होंने अपनी चीज़ें बनाई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। होप यू लाइक माई पोएम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।